आई गरीबी जब राजा हरिश्चंद्र पे, डोम घर में पानी भराई गरीबी। आई गरीबी जब विक्रमादित्य पे, तब भूजी मछली जल में पराई गरीबी। आई गरीबी गजब की जहां में, तो दर दर के ठोकर खिलाई गरीबी। आई गरीबी दुखी राम ऊपर, तूफानी कहे हरदम रुलाई गरीबी। बिरहा में एक लाइन गजल है, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। लेकिन गजल से बढ़िया मार्मिक भाव हमारे बिरहवा में बा। कैसे मास्टर साहब कहना है, राजा संग में पर जा, राजा संग में पर जा, दुखड़ा उठाते थे। 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 कोयल देख के कागा बोलियां सुनाते थे। कोयल देख के कागा बोलियां सुनाते थे। कोयल देख के कागा बोलियां सुनाते थे। जब समय बिगड़ जात है तो जेकरे पल्ले रास्ता चले के सहूर नहीं हो, तो वो देख के बिरावत है, चिढ़ावत है। इंसान परिस्थितियों का दास होता है बाबूजी। कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है कहानी है कहाँ की, जरा गौर करेंगे। हकीकत दर्द भरी कहानी मैं सुनाती हूँ, खास उज्जैन की एक बात मैं बताती हूँ। गोद में रानी जी के नाही ललनवा भइले, विचार निर्भय कदी न अपने मन कैले। चार ज्योतिषी को निर्भजी बुलाए हैं, अपने हृदय की सारी बात वो बताए हैं।
राजा विक्रमादित्य बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान रहे। राजा उज्जैन के नाम से लोग उन्हें जानने लगे। तो राजा रानी दोनों प्राणी के कोनो दुख नहीं बा, राजा है हैं। धन संपत्ति का कमी तो नहीं बा, लेकिन औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है बाबूजी। राजा साहब अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं है, हमार धन दौलत माटी हो जाए भैया कौने काम को होई। राजा रानी दोनों जने विचार किए। एक दिन 4 साधु 4 ज्योतिषी दरवाजे पर आए। चारों ज्योतिषी का इतना अच्छा सम्मान कर दिए, स्वागत कर दिए। चारों ज्योतिषी राजा साहब के सत्कार से प्रसन्न हो गए। कहे राजा साहब तोरे सेवा से हम लोग प्रसन्न है। बोला का चाहत हुआ, जवन चाहे मांग ला। राजा साहब कहा ए सरकार, अगर हमारे सेवा से आप प्रसन्न है तो आप तो अंतर्यामी हैं भरी, हमरे गद्दी का उत्तराधिकारी पैदा होई कि ना होई। राजा साहब का बात सुन के चारों ज्योतिषी कहत का है, बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है पंडित बोले विचार विचार करवाई त बलि एक लालच। पंडित बोले विचार विचार करवाई त बलि एक लालच। पंडित बोले विचार विचार करवाई त बलि एक लालच। चारों साधु कह रहे हैं, ज्योतिषी कह रहे हैं, कतहू से लाल मंगा लीजिए, कतहू से लाल मंगा लीजिए, कतहू से लाल मंगा लीजिए। अपने कर बलि चढ़ा दीजिए, अपने कर बलि चढ़ा दीजिए, अपने कर बलि चढ़ा दीजिए। तब हुई है राजकुमार हो कुमार करवाई त बलि एक लालच। तब हुई है राजकुमार हो कुमार करवाई त बलि एक लालच। तब हुई है राजकुमार हो कुमार करवाई त बलि एक लालच। चारों ज्योतिषी कहा है राजा साहब, कतो से एक ठे लड़का मंगाएला और अपने हाथे से अपने भरे दरबार में उन लड़का के गर्दन काट के बलि चढ़ाए दा, तब जाके तोहरे रानी का सूनी गोद भरी, तोहरे गद्दी का उत्तराधिकारी जन्म ले। जब ये इतना बात सुने राजा साहब कहा है महाराज एक लड़का के तो बतिये छोड़ दा, 4 से 10 टीम मंगवा दे। जितना लड़का कहा उतना लड़का के बलि चढ़ाए दे। चारों ज्योतिषी कहा ना ना राजा ऐसा गलती मत करी है। जेकर लड़का लियाया काटे बदे ओकरे महतारी बाप के राजी से ले आया और लड़का के भरपूर कीमत चुकाई के तब लियाया। चोरी से मत लियाया, जबरदस्ती से मत लियाया, नहीं तो हर बलि देव सफल न होई। चारों ज्योतिषी कह करके चल दिए। यह राजा अपने सिपाहियों को आदेश दिए। सिपाही लोग राजा का आदेश पाए चले। कैसे चले? चली भैले राजा के भवनवा खोजैला लनवाए भैया। चली भैले राजा के भवनवा खोजैला लनवाए भैया। चली भैले राजा के भवनवा खोजैला लनवाए। चली भैले राजा के भवनवा
राजा के सिपाही चल दिए, पूरी नगरी में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन ये दुनिया में मतारी बाप अपने न खई हैं, अपने लड़का के खियाए के परवरिश कई ले ही, अपने भूखा सूत जही, लेकिन अपन लड़का के काटे बरे न दे। गरीबी जवन न चाहे तवन करावे। पहले ही हमने कहा इंसान परिस्थितियों का दास होता है। उज्जैन नगरी में एक गरीब परिवार में 5 सदस्य, दुखी राम नाम का व्यक्ति, उनकर दुल्हन 3 ठे लड़का। दुखी राम दिन भर हाथ तोड़ परिश्रम करे, तब वो शाम की टाइम में भोजन भर पेट न मिले। कबो कबो इतना बाबूजी समय बिगड़ जाए कि खाली पनिये पी के सूत जाए। अपने दोनों प्राणी भूखा रहले, जब लड़का भूखा रहे बाबूजी तो दोनों प्राणी के करेजवे छटपटाए उठे, जैसे करेजा मुंह के आवे कि अरे भगवान, इससे अच्छा तो मौत दे दे ठीक बा, लेकिन भूख लड़कन के बर्दाश्त हमसे नहीं होत बा। जब दुखी रामी बात के सुने तो अपने दुल्हन के लगे जाए के, दुल्हनिया घरवा में कुछ काम करत हईन, कहे का हो मलकिन, कहाँ हो तो कहा का बात बा, घरवे में तो हई। दुखी राम जाए के अपने दुल्हन से कहते हैं सुना सुना, कोई से कह मत, बहुत बढ़िया बात बतावे आई है, बहुत बढ़िया खबर लेके आई है। और तीनों लड़का दुआरी पर खेलत हैं। दुखी राम अपने दुल्हन से कहते हैं कि सुना मलकिन, राजा का सिपाही आई हैं लड़का खरीदे बदे, अपने पल्ले 3 लड़का हैं, गरीबी के चक्की में पिस रहे हैं हम लोग। अगर कहतू तो 3 लड़का में से 1 लड़का बेच दे और ओकरे बदले जवन कुछ धन दौलत मिलत, उससे हमार तोहार गरीबी दूर हो जाए। अरे भूख से तिल तिल रोज मरना तो अच्छा है कि अपने बेटे को मैं बेच दूं राजा के सिपाहियों के हाथ में। जब दोनों प्राणी बतियावत हैं तो तीनों लड़का जब बाबूजी का बात सुनत हैं तो आए के दीवाल के बगल खड़े होकर के कान लगा करके सुनने लगे। तो दुखी राम को दुल्हन का कहत हैं कि ए सैया, जौन सबसे छोटका लड़का बा वो हमरे आँख का तारा बा, ओके हम न बेचब। जब ये तना बतिया सुनत हैं दोनों भाई, तब बड़का भैया मझिलका के तरफ देखता, मझिलका भैया बड़का के तरफ देखता। तब ले दुखी राम बोल पड़े कि अगर सबसे छोटका लड़का तोहरे आँख का तारा बा तो सबसे बड़का लड़का कुछ दिन के बाद जवान हो जाई, 4 पैसा कमाई हमार तोहार मदद करी। तो तू अगर छोटके लड़का के न बेचबू तो हम बड़के लड़का के न बेचब। ए बिरहा सुनने वाले पंचो, छोटके लड़का के माई बेराय लिहिन, बड़के लड़का के बाबूजी। जब मझिलका लड़कवा बच गए तो ओकरे के बेरी न माई बोलत है न बाबू बोलत है। तब मझिलका लड़कवा एक बेरी भैया के मुंह देखे बड़के के, एक बेरी छोटके भैया के देखे। तबले माई बाबू दोनों जने कहत हैं कि एक काम करा, यही मझिलके लड़का के बेच दा, हमार तोहार गरीबी दूर हो जाई। राजा के सिपाही के दरवाजे पर बुलाए के अब मझिले लड़का का हाथ राजा के सिपाहियन के हाथ में दे के मुंह मांगा दाम ले लिए। और जब मुंह मांगा दाम ले लिए, देखने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। राजा के सिपाही जब उस बच्चे को लेकर के चलने लगे तो राजा के सिपाहियन के हथवा से अपन कलैया छोड़ाए के मझिलका लड़कवा माई के आंचरवे पकड़ के झूल गई। माई के आंचल पकड़ करके झूल गया और रोई रोई के माई से गुहार लगावत बा, कहत का बा भैया, अरे रोई रोई लाला नवा बोला माता समनावा हो। माँ हमर बात सुन माई, हमके ही बेगाना लोगन के संगे काहे भेजे तारू। लड़का रोई रोई के कहत बा, रोई रोई लाला नवा बोला माता समानावा हो। रोई रोई लाला नवा बोला
समानावा हो काहे के दिहालू भी सारे हो रोई रोई लाल नवा बोला माता समानावा हो काहे के दिहालू भी सारे हो। माँ हमके मत बेचा माई, मैं आपका आंचल छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहता। अरे आपके आंचल के छत्र छाया तले जो सुकून है वो दुनिया के किसी भी धन दौलत में नहीं है। माई के अचरवा पकड़ के लड़कवा रोवत बाबू, माँ की ममता पत्थर बन गई बाबूजी केवल गरीबी के कारण। माँ की ममता गरीबी के कारण पत्थर बन गई। लोग कहते हैं कि पूत कपूत हो जाती लेकिन माता को माता नहीं होती। लेकिन आज माई का ममता कठुआई गे बाबूजी, आंख से एकहु बूंद आंस नहीं गिरत बा। लड़का छटपटात बा, लड़का छटपटात बा। एक बात और कहत बा, अरे गोदिया में जन्म लिहले दुनहु बीरनावा हो गोदिया में जन्म लिहले दुनहु बीरनावा हो पाए आचरिया के प्यार हो गोदिया में जन्म लिहले दुनहु बीरनावा हो पाए आचरिया के प्यार। माई जब नहीं बोलत हईन तो एक बात लड़कवा और कहा था कि माँ यही आंचल में बड़का भैया मझिलका भैया, बड़का भैया छोटका भैया का लालन पालन की हो, यही अचरे में हमरो लालन पालन की हो। माई अगर हमारे नजर लग जाए तो पूरा गांव में लेके दौड़ पड़त रहू कि हमारे बचवा के नजर झाड़ द। तनी से बीमार हो जाई तो रात रात भर सोवत नहीं रहू। याद कर माई, वो माघ पूस का ठंडी का महीना अगर हम बिस्तर पर लघु शंका कह दई तो अपने गीले में सुत जा, हमके सूखे में सुताए दा। वो माई का ममता कठोर हो गए थोड़ा से धन पर, थोड़ा से पैसा के चक्कर में। तब वो माई नहीं बोलत है। जब माँ नहीं बोलती है तो एक बात और कहता है वो बेटा, अरे दई के जनम माई काहे ठुकरावत बाटू, दई के जनम माई काहे ठुकरावत बाटू, भूली कैसा सुधिया तो हार हो दई के जनम माई काहे ठुकरावत बाटू, भूल कैसा सुधिया तो हार। माँ जब नहीं बोलती है तो पिताजी के पास वो बेटा दौड़ करके जाता है और पिताजी का पांव पकड़ करके कहता है कि पिताजी अगर बड़का भैया कमाए के दे हैं तो हम कमाए के दे, बड़का भैया 4 पैसा कमाए के दे हैं तो हम एक ही पैसा कमाए के दे, लेकिन हम मेहनत करब, हमके मत बेचा बाबूजी। पिताजी भी अपना मुंह फेर लेते हैं। दूसरी तरफ छोटका भैया के उठाए के गले से लगाए के माथा चूम के भैया के पकड़ के फपक पर के रो पड़ा कि अरे भैया तू ही कह दे माई से कि हमके मत बेचे, हमके मत बेचे, बाबूजी से कह दे कि हमके मत बेचे। बड़का भैया के पांव पकड़ के कहत बा कि ए भैया अगर तू लोग खाबा तोहार लोग के झूठ बचा रहे तो हम खाए के संतोष कैले, लेकिन हमके अपने से दूर मत करा। रो रो करके बेहाल बाबूजी माँ का आंचल पकड़ करके पुनः कहता है कि माँ मुझे मत बेचो, माँ
अरे दोनों भैया के लालन पालन केहू, दोनों भैया तोहार सेवा करिए तो हमहू सेवा करब। हमके मत बेचा माई, हमके मत बेचा माई, हमें ये बेगाना लोगन के संगे न जा। रो रो करके बाबूजी बेहाल हो जाता है, गुहार लगाता है, लेकिन ओकर आवाज कोई सुने के तैयार नहीं बा। लास्ट में राजा के सिपाही उस बच्चे की कलाई पकड़े और चल दिए। जब चल दिए तो राजा के सिपहियन से लड़कवा सवाल करता। सवाल करके कहे का पंचो, हाँ। कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। कहना है, अरे मोरे राम, अरे करम की रेखा मेटे ना मिटे, ईश्वर लेता है एक दिन सबही का लेखा। ए भैया, आप लोगन का हम का बिगाड़े हैं कि मेरे माता पिता मेरे भाइयों से आप दूर करने के लिए चले आए, थोड़ा सा धन का लालच दे करके। आप लोगों का मैंने क्या बिगाड़ा है, क्या दोष है मेरा? तब राजा के सिपाही कहते हैं, कर्म का लेखा मिटे न मिटे। इतने दिन तक बदा था तुम्हें तुम्हारे परिवार में रहने के लिए, अब से तुम्हारा दाना पानी इस घर से उठ गया। तुम मेरे साथ चलो, जो किस्मत में होगा वो देखा जाएगा। ईश्वर लेता है एक दिन सबही का लेखा, हो कर्म की रेखा मेटे न मिटे। ये दुनिया में वो ईश्वर सबकी परीक्षा लेता है, परमात्मा सबकी परीक्षा लेता है, और जब भी परीक्षा होती है तो दुख की घड़ी में होती है। इसलिए जब वो मालिक वक्त का तराजू लेकर के अपने हाथ में आता है तो सारी अच्छाई और बुराई को एक ही साथ में तौल करके रख देता है। बेटा, अपने परिवार के मोह माया को छोड़ो और चलो मेरे साथ। राजा के सिपाही लेकर के चल दिए। कवि को संकेत करना पड़ा। लई के चली भय धावा नावा, ललनावा रोवैया विधाना। लई के चली भय धावा नावा, ललनावा रोवैया विधाना। लई के चली भय धावा नावा, ललनावा रोवैया विधाना। लइके पहुँचे राजा दुआरिया, आदर से बैठाए हो। लइके पहुँचे राजा दुआरिया, आदर से बैठाए हो। लइके पहुँचे राजा दुआरिया, आदर से बैठाए हो। करवाई आसनावा, ललनावा रोवैया विधाना। राजा साहब सिंहासन पर विराजमान हुए। जैसे आप लोग बिरहा सुन रहे हैं बाबूजी, ठीक उसी प्रकार से राजा उज्जैन का दरबार खचाखच जनता से भरी है। राजा साहब सिंहासन पर विराजमान कहे, ए बेटा, जौन कुछ खाए के होए खाए ला, कोई से मिले के होए तो मिलला, तोहार अंतिम इच्छा जवन होए ओके बताए द। आज तोहरे जीवन का आखिरी दिन बा। जब लड़कवा इतनी बात सुनत बा, कहे, ए सरकार, खाए पिए के बाद तो समझ में आवत बा, लेकिन जीवन का आखिरी दिन बा, ये बात समझ में नहीं आवत बा। कहे, तुम्हारे माता पिता ने बेच दिया, किस लिए बेचा ये नहीं बताया? सरकार, अब तो मैं आपके दरबार में हूँ, आपका गुलाम हूँ, आप ही बता दीजिए आपने मुझे क्यों खरीदा।
कहे मैं अपने हाथों से तुम्हारी गर्दन काट करके अपने दरबार में बलि चढ़ाऊंगा वाह और तब जाकर के मेरी रानी साहिबा की गोद सुनी है जो वो भरेगी और मेरे परिवार में मेरे गद्दी का उत्तराधिकारी पैदा होगा, मेरा बेटा जन्म लेगा। जब ये इतना बात सुनत बाबूजी लड़िकवा तो कोई के पता चल जाए कि हमारी ही कारण बस अब मौत हो जाई तो खाना दाना ओके कहाँ अच्छा लगी। जीवन अनमोल है बाबूजी। लड़िकवा इतना बतिया सुनत बा तो उठ करके खड़ा हो गया। ए सरकार, अगर अपने हाथे से गर्दन काट के हमार बलि चढ़ाऊबा तो आप मेरी अंतिम इच्छा जानना चाहते हैं? हाँ बेटा, मैं तेरी अंतिम इच्छा जानना चाहता हूँ, क्योंकि मरने से पहले इंसान की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, इसलिए मेरे दरबार में तेरे साथ अन्याय नहीं होगा। तेरी अंतिम इच्छा क्या है बता दे। लड़कवा कहे पूरा करबा, कहे हाँ। कहे पूरा करबा, कहे हाँ। कहे पूरा करबा, कहे हाँ। जिंदगी छोड़कर कुछ भी मांग ले। जब ये तना बतिया सुनत बा लड़का तब मांगत का बा, कवि को संकेत करना पड़ा। अरे लड़का चट से कोरी चार लगाई राजा द्वारे पर औ कहि निरप से आवत होई बताई राजा द्वारे पर। अरे तीन कुरी लतावा से दिहल मिटाई हो, चौथी कुरी साफ सुरक्षित लिहल बचाई हो। अरे कहा निर्बस आप मिटाई राजा द्वारे पर और इसी के ऊपर दीजे बलि चढ़ाई राजा द्वारे पर। चार कोरी मिट्टी का लगाया, तीन कोरी मिटाई दिहिस, एक कोरी बचाए लिहिस। राजा साहब से कहे राजा साहब हमार आखिरी ख्वाहिश बा, अंतिम इच्छा बा, यह चौथी कुरिया मिटाए दा। चौथी कुरी मिट जाई तो यही के ऊपर हमार गर्दन काट के बलि चढ़ा दी है। राजा साहब सोचत हूँ कितना जल्दी कुरी मिटाई, कितना जल्दी गर्दन काटी और कितना जल्दी से हमारे रानी के लड़का पैदा होए, कितना जल्दी हमारे महल में बधैया बजे। लेकिन राजा साहब के का मालूम कि कुदरत का खेल कुछ और बा। आल्हा के लाइन में कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे सुन के बचनिया निरप कुरिया मिटावई चलल। मिटी नाही कुरी पूछे लाल से कहवने करनवा कुरी मिटल नाही हमसे बचवा। सुन के बचाना लाला बोला नहीं बारी। राजा साहब सिंहासन से उठे, चौथी कुरी मिटावे बदे माटी का कुरी वज्र हो गई बाबूजी। अपने पूरे शरीर का ताकत लगा दिए लेकिन कुरी टस से मस नहीं हुई। और जब मिट्टी का चौथी कुरी नहीं मिटी तो लड़कवा से कहा ए बचवा, तीन कुरी तू मिटा दी है, चौथी हमसे काहे नहीं मिटता। तब लड़का ठठाए के हंस दिए और कहत का बात, तीन कुरिया मिटावा तीन लोकवई में राजा। चौथी पूरी कारम करे खबरिया।
राजा साहब, 3 कुरी तो हम मिटाई दिया, तीनों लोक में चली गई। चौथी कुरी मिट्टी तक कहाँ जाई सरकार? कहे मतलब साफ साफ तनी बतावा। लड़कवा कहे चौथी कुरी न मिटे का मतलब ई है कि अब ही हमरे किस्मत में मौत नहीं और तोहरे किस्मत में लड़का नहीं। अंतिम इच्छा तो आप मेरी पूरा नहीं कर पाए, तो आप मेरी बलि देने के अधिकारी नहीं है। बाबा मेरे मौत पर आपका अधिकार नहीं है। जब इतना बतिया सुनत हैं राजा साहब तो सोचत हैं नी कटे के डेर के मारा हमके बहकावता। लड़का हो गया हमें बहकावता कि राजा हमें काट दी है। तो कहा बेटा बहकावा मत हमके। कहा है राजा साहब बहकावत नहीं है, अगर यकीन नहीं बा तो सुना हमार बाप, एक नहीं 10, 20, 50 हजारों करोड़ों बच्चों की बलि आप चढ़ा देंगे, लेकिन जब तक कि माटी को कुरी न मिटी तबले तोहरे रानी के गोद में लड़का ना होई। जब ये तना बतिया सुनत है राजा साहब तो जब राजा साहब ये तना बतिया सुनत है तो अपने मनवा में विचार करत हुवन कि जब हमरे रानी के लड़का होइबे न करी तो हम बाल हत्या का पाप अपने सिर पर काहे लेई। राजा साहब को उस बच्चे से ज्ञान मिला, और जब ज्ञान मिला तो करते क्या है? कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे सोचेला राजना राम, सोचेला राजना ये भैया सोचेले राजना, पाए लालन से गीतना सोचेला राजना। बड़ी भूल हो गई हमसे अब न करम न दानी, अरे स्वार्थ के बस यह दुनिया में बस अगर बेईमानी त जानी तो के हम ललनवा सोचेला राजना। राजा साहब सोच रहे हैं कि जब हमरे रानी के लड़का होइबे न करी, एकर गर्दन काट के बाल हत्या का पाप अपने सिर पर काहे लेई, तो एक ठे काम न कह दई। वो बच्चे से राजा को आत्मज्ञान हो गया, तो एक ठे काम न कह दई। ई लड़कवा के महतारी बाप का दुलार प्यार के जरूरत बा, हमें अपने गद्दी के उत्तराधिकारी के जरूरत बा, यही के हम अपन लड़का मान लई। ऐसे अच्छा कौन बात हुई, ऐसे बढ़िया कौन काम होई। राजा साहब पहुंचे, उस बच्चे को उठा करके अपने सीने से लगा लिए, रानी साहिबा को बुला करके कहते क्या है, क्या? गले लगाए राजा सुत के करने लगे दुलार, आ बेटा तू रहा महल में सब कुछ यहाँ तुम्हार, प्यार से चूमई बेटा नवा सोचेला राजना। रानी साहिबा के बुलाए के रानी साहिबा के गोद में उस बच्चे को सौंप दिए। ए रानी साहिबा, ये परमात्मा का दिया हुआ अनमोल उपहार है, इसका कभी तिरस्कार मत करना, इसका अपमान कभी मत करना। ये आगे चल करके हमारे और तुम्हारे वंश को बढ़ाएगा, दुनिया में नाम कमाएगा। जब ये इतना बतिया सुनती है रानी साहिबा, और जब माँ बेटे को पाती है बाबूजी, तो मुरझाया हुआ चमन खिल गया। माई का ममता खिलखिला करके हंस उठी बाबूजी। अब ममता भरा आंचल ओढ़ा करके ममता की मोतियों की बरसात कर देती है, ममता के मोतियों की बरसात कर देती हैं। तब
तब राजा साहब कहत हुवन कि ए बेटा ना अब तू प्रजा न हम राजा, तू हमार पुत्र हम तुहार पिता। तो पिता और पुत्र के बीच में किसी प्रकार का भेद नहीं रहना चाहिए। तो 3 कूरी तू मिटाई दी है, चौथी हमसे काहे नहीं मिटी, एकर कारण बताए दे। तब लड़कवा कहा ये 4 कूरी 4 जने के नाम से रही। पहली कूरी महतारी बाप, दूसर की नात रिश्तेदार, तीसर की ये देश के राजा और चौथ की भगवान। राजा साहब कहे तनी फरियाए के बतावा, अब वही कम समझ में आवता। कहीं 4 कूरी 4 जने के नाम से लगाए रहे और 3 कूरी 3 जने के नाम से श्राद्ध कर दिया। पहल की कूरी अपने महतारी बाप के नाम से, कहे हमार माई बाबू तनी के धन के लालच में जीते जिंदगी हमारे ऊपर कफन डाल दिए। कहा आज से तू हमारे लिए मर गया। तो जब मैं अपने माता पिता के लिए मर गया तो मेरे माता पिता भी मेरे लिए मर गए। इसलिए पहली कूरी अपने माता पिता के नाम से श्राद्ध कर दिया। दूसरी कूरी जेकर महतारी बाप नाई होते नोकर नात बात गांव देश अड़ोसी पड़ोसी क्यों न क्यों तो साथ देबई करत है। लेकिन जैसे लाश को लेकर के लोग जा रहे हो शमशान घाट की तरफ, खड़े होकर के लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई रोके के तैयार नहीं न भैया। काहे बदे धन के लालच दे के ये लड़कवा के अपने परिवार से जुदा करत हुआ। मुझे लोग लाश समझ लिए, न्याय के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। तो जब मेरा कोई नहीं तो मैं किसी का नहीं। तब पहल की कूरी अपने मतारी बाप के नाम से श्राद्ध कर दिया और दूसरी कूरी अपने नात रिश्तेदार सगा संबंधियों के नाम से श्राद्ध कर दिया। तीसरी कूरी जेकर मतारी बाप नहीं, जेकर कोई सगा संबंधी नहीं, उस देश का राजा अपने प्रजा के रक्षक होता है। क्योंकि राजा और प्रजा का रिश्ता पिता और पुत्र का होता है। आपो हमार जान ले चाहे तो जब हम आपके लिए मरा तो यह देश के राजा हमारे लिए मर गए। तोहरा पिंडा पानी कह दिया। तो तीसर की कूरी मैंने इस देश के राजा के नाम से श्राद्ध कर दिया। कहे चौथी कूरी, कहे जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। चौथी कूरी मैंने परमात्मा के नाम से लगाया था और आज उसी मालिक के रहमो करम से आप मेरे पिता, मैं आपका बेटा पुत्र हो गया। जब इतना बतिया सुनत हैं राजा साहब कहें तब इस चौथी कूरी पर कुछ निर्माण होए के चाहिए ताकि पिता और पुत्र के मिलन की कहानी दुनिया जाने, जन्म जन्मांतर तक लोग जानते रहे। तब कवि को संकेत करना पड़ा वो चौथी कूरी पर निर्माण कौने चीज का महाकालेश्वर नाथ नाम की मंदिर बनी विशाल। अरे पूजा करे वही नर नारी, सजा के आरती थाल हाल सब जानीला जहानवा सोचेला राजा। उसी चौथी कूरी पर महाकालेश्वर धाम की रचना हुई और आज भी धारा नगरी उज्जैन में महाकालेश्वर बाबा की मंदिर है और जिसमें देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग महाकालेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं। कुंभ 4 जगह पर लगता है, प्रयागराज में, उज्जैन की धरती पर, नासिक की धरती पर, हरिद्वार की धरती पर। तो महाकालेश्वर नाम से आज भी बाबूजी वो मंदिर प्रसिद्ध है। पिता और पुत्र के मिलने का साक्षात्कार है। कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी और अंतिम प्रमाण में, वहां गेट पर लिखा हुआ है कि यहाँ दर्शन करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, इसलिए लिखा गया है कि समय से पहले उस बच्चे की मृत्यु हो जाती तो वो अकाल मृत्यु बोली जाती। तो पिता और पुत्र के मिलन की कहानी गवाहकार है बाबूजी, इतिहास साक्षी है। आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी
स्वामी सीताराम ही स्वर्ग गए शोभनाथ गुरु खास। कर्म की रेखा कभी मिटे न कही गए